आप लोग में कमी क्या है ना कि हट रहे हैं उसको देख रहे हैं, लेकिन जो जुड़ रहे हैं उसको भी तो देखते जाइए। हमारी कमी आप मत निकालिए, अपनी कमी को देखिए राजेश बाबू, आप अपनी कमी को झांकिए। चलनी हंसे सूख के जकरा में अपने मोमन छेद जरा में तो दाग दिए, छह विधायक था, आधा दर्जन विधायक था आपका, एगो पर आप आके सिमट गए हैं। रामगढ़ जो आप अपना खतियानी मानते थे, रामगढ़ से भी सुनीता चौधरी जी विधायकी हार गई, कुछ नहीं कर पाए आप। कितने बड़ी तादाद में लोगों का आपकी ओर से खिसकना, जनता जनार्दन के मैंडेट के बीच में आप जीते थे, उसका खिसकना, आपके सुप्रीमो सुदेश महतो जी का गद्दी से हार जाना, क्या बात करते हैं। आज पूरे भारत देश के दूसरा महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो गोला में खुला है उसको भी बंद करवाने वाले यही कांग्रेस के लोग, यही ममता देवी आज उस कॉलेज को बंद करवाई। पिछले बार तो राजनीतिक दल के लोग आपके ऊपर में दारू मुर्गा पार्टी का नाम दिए थे आपको कि आजसू पार्टी मींस दारू मुर्गा पार्टी। आज ऐसे लोग हमसे सवाल करेंगे दारू और मुर्गा का पार्टी बोलेंगे, जो शिक्षा को आज रामगढ़ में रामगढ़ महाविद्यालय के अलावा यहाँ पे एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं था, वो भी रामगढ़ महाविद्यालय में माहौल ऐसी थी कि हम लोग अपने बहन बेटियों को वहाँ पढ़ाने से डरते थे। आज रामगढ़ को शैक्षणिक हब बनाने वाले, रामगढ़ कॉलेज को शैक्षणिक हब बनाने वाला कोई संगठन है तो आंसू पार्टी है। वहाँ का अगर कोई सच्चा साथी है, अगर कोई सच्चा उसका चिंतक है तो आंसू पार्टी है और माननीय श्री सुदेश महतो जी है, इसके अलावा कोई। आप बोलते युवाओं पे विश्वास नहीं है। जयराम महतो टाइगर जानते हैं भैया, पहले मेरा बात सुनिए। आज अगर युवाओं को विश्वास नहीं रहता तो 24 में से 23 सीट राजेश महतो यहाँ पे जीत के नहीं दिखाते। दौर चल गया राजेश बाबू, अब टाइगर जयराम महतो उगता हुआ सूरज है। टाइगर जयराम महतो कह रहे हैं कि अब उनका चलेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा नेता कौन है? टाइगर जयराम ऐसा कह रहा है। स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट। संसदीय भाषा का प्रयोग करने और गाली गलौज करने का आप लोग लगातार आरोप लगाते थे कि टाइगर जयराम महतो करते हैं, लेकिन वही सेम आरोप तिवारी महतो जी जो आपके मांडू के विधायक हैं उनके ऊपर भी गालीबाज नेता का मोहर लग गया है। पेमेंट लगना चाहिए, पैसा चाहिए, एसडीओ चाहिए, पेमेंट भी चाहिए, पैसा चाहिए ना। कहाँ चल तो कौन से बता रहे हमका। और आप बोलते हैं दौर दौर मेरा कल भी था, दौर मेरा आज भी रहेगा और भविष्य में भी रहेगा। और इनके माननीय विकास पुरुष सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा और आजसू पार्टी के द्वारा तालाब बचाओ अभियान प्रारंभ किया गया था कि जल जंगल जमीन को बचाएंगे और तालाब को बचाएंगे, लेकिन वो आंदोलन एकाएक क्यों रुक गया? हम बचाएंगे, आज भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप जाके देखिए पठार तालाब में हमारे नेताओं का केस चल रहा है कि राजनीति का शुरुआत कैसे हुआ और क्यों आजसू ही पार्टी, जबकि देश में बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिक दल थे। अगर हम लोगों को कोई पहली बार फुटबॉल अगर कोई दिए होंगे, कोई जर्सी दिए होंगे या खेल किट अगर किसी को बांटते हुए देखे हैं हम लोग, तो माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी को देखे। पूरा समाज हमको एक तरह से पागल घोषित कर दिया कि बेंगलोर पढ़ाई करने गया, बाप का रुपया डुबा के आ गया। कि मूड बनाए हुए है ना लड़ने का, पूरा मुंड है। अगर संगठन विश्वास जताएगी तो फिर हम लोग सिपाही हैं, पीछे क्यों भागेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका विनीत शर्मा टॉक्स में, और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे आजसू पार्टी के छात्र नेता जिनका सफर अब जन नेता की ओर जा रहा है, क्योंकि आजसू पार्टी के ये नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में अब अपनी पहचान बना रहे हैं। और चूंकि नगर परिषद चुनाव की बिगुल बजने वाली है, संभावना है कि 2 से 3 महीने में नगर परिषद के चुनाव के तिथि की घोषणा हो जाएगी, तो उसी को लेकर आज हम नगर परिषद के आजसू पार्टी के रामगढ़ अध्यक्ष से आज बिना लाग लपेट के आरोप प्रत्यारोपों पर सीधी बात करेंगे। स्वागत है राजेश जी आपका। धन्यवाद, एवं न्यूजीलैंड के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तैयार है ना आप? पूरा तैयार है ना। सबसे पहला सवाल राजेश जी आपसे, जी सर, कि राजेश जी के राजनीति का शुरुआत कैसे हुआ? एक छात्र कैसे आईएएस आईपीएस वगैरह परीक्षा देने के बजाय एकाएक छात्र नेता बनने का सोच लिया, और क्यों आजसू ही पार्टी, जबकि देश में बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिक दल थे? आपको बताना चाहते हैं विनीत भैया जी कि राजनीतिक में तो खैर हमको बचपन से ही इस क्षेत्र को पसंद था हमें, और शुरू से हमको जन सेवा की और झुकाव लगाव जो भी बोलिए शुरू से था। और जब हम बेंगलोर से पढ़ाई करके आए उसके बाद
2010 की 2011 की बात है कि हम लोग अखबार में पढ़े कि आंसू छात्र संघ जिला कमेटी की बैठक आंसू जिला कार्यालय में। फिर हम लोग वो सेंटेंस को पढ़ने के बाद वहाँ पे लिखा हुआ था टाइमिंग 11 बजे। फिर 11 बजे हम और हमारे एक मित्र थे, उनके साथ हम लोग जिला कार्यालय में वहाँ पे गए, बैठक में शामिल हुए। हम लोग अपना इंट्रोड्यूस दिए, भाई हम लोग भी हैं और बहुत दिन से हम लोग छात्र राजनीतिक में या छात्र संघ का चुनाव लड़ने को लेके काफ़ी हम लोग उत्साहित थे। 2007 में जब रामगढ़ कॉलेज में पहली बार चुनाव हुआ, उस समय भी हम लोग चुनाव लड़ने का प्रयास किए। 9 में भी लड़ने का हम लोग का सोच था, मगर उस समय हम लोग का उम्र नहीं था, जिसके कारण हम लोग नहीं लड़ पाए। लेकिन हम लोग 9 के बाद कंटिन्यू प्रयास किए कि छात्र संघ का चुनाव रामगढ़ महाविद्यालय से लड़ेंगे। हमने सोशियोलॉजी ऑनर्स में एडमिशन भी लिया। उसके बाद चुनाव का बहुत इंतजार किए, लेकिन दुर्भाग्य था कि हम लोग का उम्र निकल गई। लेकिन 2018 से पहले 17 से पहले चुनाव नहीं हुआ। 2017 में चुनाव हुआ, तब तक हम लोग का 22 वर्ष पूरा हो चुका था। कहानी यही तो है। आजसू में ही क्यों? आंसू में इसलिए हम लोग प्रेरित हुए कि आंसू के जो यहाँ पे वर्तमान जो विधायक हुआ करते थे 2005 में, माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, वो इस क्षेत्र के लिए काफ़ी युवाओं के प्रति कार्य करते थे जी। क्योंकि हम लोग अपना भविष्य में, अपना बचपना में या युवावस्था में अगर हम लोगों को कोई पहली बार फुटबॉल अगर कोई दिए होंगे, कोई जर्सी दिए होंगे या खेल किट अगर किसी को बांटते हुए देखे हैं हम लोग, तो माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी को देखे, अन्यथा आज तक किसी को नहीं। आजसू पार्टी में आपका 10 साल से ज्यादा का कार्यकाल है। बिल्कुल। छात्र नेता के बाद नगर परिषद की दायित्व भी आपको मिली है पार्टी की तरफ से, यहाँ अध्यक्ष के तौर पर आप हैं। तो क्या कुछ खास आपकी प्रमुख उपलब्धियां रही हैं राजेश जी? देखिए सर, हम लोग का प्रयास शुरू से रहा है। जैसे कि आपको हम बताएं कि 2011 में जब पहला बैठक में हम पार्टी के जिला कार्यालय में गए, अब पहला बैठक में ही हमें जिला का संयोजक बनाया गया, जिसमें 10 लोगों की सूची थी। आज भी मेरे पास पेपर कटिंग है और उसमें सबसे अंतिम नाम मेरा था। सबसे अंतिम नाम मेरा था और अभी भी मेरे पास पेपर का कटिंग है। लेकिन एक चीज़ पार्टी का बहुत अच्छा लगा, हमारे जो शिष्य नेतृत्व थे उस समय, जो सीनियर लीडरगण जो थे, उनका कहना था कि पार्टी में नया और पुराना कोई नहीं है, जो अच्छा कार्य करेगा उसको हम जिला अध्यक्ष बनाएंगे। और उस बात को सुनने के बाद हम अपना मेहनत लगन पूरा फील्ड में लगा दिए। आज अंतिम नंबर 10वां नंबर में रहने के बाद हम जिला अध्यक्ष 2011 ही अंतिम में बने और हम ही जिला अध्यक्ष बने। लंबा कार्यकाल जी। एक छात्र नेता से नेता के तौर पर आपको किन किन मामलों में आलोचना झेलनी पड़ी और लगा कि हाँ यहाँ पर हम बहुत परेशान हो गए हैं, और कैसे उन सब मामलों को डील किया? राजनीतिक में जब हम पहली बार प्रवेश किए तो पूरा समाज हमको एक तरह से पागल घोषित कर दिया कि बेंगलोर पढ़ाई करने गया, बाप का रुपया डुबा के आ गया, पूरा रुपया बर्बाद कर दिया, अब यही सब बचा हुआ है। लेकिन आज मुझे गर्व है कि जो लोग इस बात को बोलते थे, आज वो लोग अपने बच्चे का एडमिशन का पैरवी या कुछ कार्य काम का पैरवी लेके हमारे पास आते हैं। तो कहीं ना कहीं आज वो पागल अपने आप को सिद्ध करके दिखाया कि पागल नहीं, रियल में हमें कुछ करने की ललक थी और आज कहीं ना कहीं मुकाम पे हैं। राजेश जी, संभावना है कि 2 से 3 महीने में नगर परिषद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो आपके आजसू पार्टी की और बतौर छात्र नेता और नगर परिषद अध्यक्ष हैं आप पार्टी के, क्या तैयारी चल रही है? तैयारी तो हम लोग का पूरा है, चाहे चुनाव आज हो, 1 सप्ताह का बाद हो, 2 महीने के बाद हो, क्योंकि रामगढ़ क्षेत्र के लिए अगर कोई काम किया है तो हमारे विकास पुरुष जो रामगढ़ के कर्णधार हैं आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी किए हैं। और हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विकास पुरुष द्वारा जो किया गया कार्य है, सिर्फ हमको उनके उपलब्धियों को पब्लिक के बीच लाना है और हम लोग का तैयारी पूरा चल रही है। राजेश जी, महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आजसू पार्टी के नगर परिषद अध्यक्ष हैं आप, ठीक है? तो क्या इस बार ये माना जाए कि इस बार आप नगर परिषद के बतौर दावेदार, बतौर पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में मैदान में होंगे?
देखिए विनीत भैया जी, ये तो हमारे केंद्र नेतृत्व का काम है। आज तक हम लोगों ने पार्टी से कुछ मांगा नहीं है। हम लोग एक पार्टी का एक सच्चा सिपाही है और सिपाही होने के नाते संगठन जो भी जिम्मेवारी देगी उसमें हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे और पार्टी को बेहतर से बेहतर परिणाम देने का काम हम आपके करेंगे। मूड की बात कर रहे हैं, अंदर में इच्छा होता है ना कि हमको ये करना है वो करना है, कार्यकर्ता चाहता है कि हम भी विधानसभा का चुनाव लड़े। तो आपके मूड की बात करें, चूंकि आपको देखा जा रहा है लगातार कि आप नगर परिषद क्षेत्र की जन समस्या, चाहे वो जल हो या फिर शौचालय हो, तमाम मुद्दों को लेकर मुखरता से आप आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो मूड की हम बात पूछ रहे हैं राजेश बाबू की, क्या इस बार आप चाहते हैं कि पार्टी आप पर भरोसा जताए और आप चुनाव लड़े? देखिए विनीत भैया, मुंड तो खैर एक सिपाही जो होता है ना, उसका हमेशा मुंड होता है। वो हमेशा मुंड पे ही काम करता है। आज अगर हम लोग फील्ड में उतरे हैं तो हमेशा हम लोग मुंड में हैं और जनता के साथ हैं। अगर संगठन विश्वास जताती है तो जिस प्रकार हम लोग छात्र संघ चुनाव में एक बार पुनः मेरे पे विश्वास जताया गया था 2018 में जब छात्र संघ का चुनाव हो रही थी, माननीय हमारे, हम पूछ रहे हैं कि मूड बनाए हुए हैं ना लड़ने का? पूरा मुंड है। अगर संगठन विश्वास जताएगी तो फिर हम लोग सिपाही हैं, पीछे क्यों भागेंगे? क्योंकि नगर परिषद के जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी लोग भी हैं, उन लोगों ने तो आपको अपना नेता मान लिया है। उन लोगों ने तो आपको अध्यक्षता का पद देकर माला भी पहना दिया कि नगर परिषद के हमारे उनके अध्यक्ष आप हैं। अब आपके आला कमान की जिम्मेवारी है कि आपको देते हैं या नहीं देते हैं। सही है ना? बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह आता है राजेश जी कि आप 10 साल से अधिक, 10 साल नहीं, कितना साल हुआ आपका? मेरा सर करीब 15 साल है ना? 15 साल में नगर परिषद अध्यक्ष का भी आप बहुत लंबा कार्यकाल आजसू पार्टी का निभाए हैं जी। एकदम निष्ठावान पूर्वक पार्टी के चढ़ते उतरते दोनों दौर में। पार्टी जब चढ़ान पे था तब भी आप मजबूती से काम किए। पार्टी आज 6 विधायक के बाद आज 1 विधायक पर टिक गया है, तब भी आप पार्टी के साथ हैं। और जबकि रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी भी रामगढ़ विधानसभा से हार चुकी है, मतलब आजसू डाउनफॉल पे है भी, लेकिन फिर भी आप साथ हैं। तो क्या आपको लगता है कि राजेश महतो जो निस्वार्थ भाव से 1.5 दशक से लगातार पार्टी के लिए कार्यकर्ता से नगर परिषद के अध्यक्ष तक का बागडोर संभालने का काम किया है, तो क्या आपके इस वफादारी और इस समर्पण भाव को नगर परिषद अध्यक्ष के दावेदार के रूप में देखा जाए? क्या आला कमान आपको जिम्मेवारी सौंपेंगे? देखिए विनीत भैया, हम लोग जो है संगठन का एक सच्चा सिपाही है और सिपाही ये परवाह नहीं करता है कि जंग कब छिड़ेगा, कब युद्ध होगा नहीं होगा, क्या हमको पीछे भागना है। सिपाही एक ही चीज़ जानता है कि हम संगठन का एक सच्चा सिपाही है। अगर हमको बलिदानी भी देना पड़ेगा तो हम बलिदानी देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हार और जीत कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए संगठन कोई उतार चढ़ाव नहीं है। संगठन है जनता का जनादेश है। हम लोग इस जनादेश को सम्मान करते हैं, इनका जनता का जनादेश को सम्मान करते हैं। जहाँ तक बात रह गई, आप एक बहुत बड़ी बात बोले कि पार्टी डाउनफॉल की ओर जा रही है, इसका हम कटाक्ष करते हैं। हमारी पार्टी कहीं से भी कमजोर, उसके ऊपर हम आएंगे। मतलब आपको जिम्मेवारी मिले तो आप लड़ेंगे, है ना? जिम्मेवारी मिलेगी तो हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जीतेंगे भी। आपको आखिर ये जिम्मेवारी राजेश बाबू दी क्यों जाए? आखिरकार पार्टी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण आप कार्य कर दिए हैं और समाज के लिए आपने कौन सा बड़ा महत्वपूर्ण अदा किया है कि आपको आजसू का सपोर्ट मिले? देखिए विनीत भैया, जब भी पार्टी हम लोगों पे विश्वास जताई है तो एक संगठन का सच्चा सिपाही होने के नाते हम लोग माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी और हमारे सेंट्रल के जो जितने भी लीडरगण हैं, सभी के झोली में हम लोगों ने जीत ही दिलाने का काम किया है। चाहे वो छात्र संघ की चुनाव हो, आप जैसे कि देख सकते हैं 2018 में जब छात्र संघ की जो चुनाव हुई, रामगढ़ जिले में 24 सीट की चुनाव हुई थी, जिसमें हम और हमारे आजसू छात्र संघ के सभी नौजवान साथियों मिलकर हम लोगों ने 24 में से 23 सीट अकेले जीतने का काम किया और पार्टी का झोली में डालने का काम किया। मान लीजिए कि अगर आपको सपोर्ट मिल जाता है और उनके समर्थन आपको प्राप्त हो जाते हैं,
तो आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? किस एजेंडे को लेकर, कौन सा पॉलिटिकल मुद्दा होगा जिसको लेकर आप मैदान में जाएंगे? देखिए भैया, हम लोग जिस कार्य को किए हैं उस कार्य को लेके ही हम लोग चुनावी मैदान में जाएंगे। और एक बात और बता दें कि हम लोग एक ऐसा बीच का पीढ़ी है जो रामगढ़ को 2005 से पहले को भी देखा है और 2005 का बाद का भी कार्यकाल को देखा है। कहने का मतलब है कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी का आने से पहले रामगढ़ क्या था और उनका आने के बाद आज रामगढ़ क्या है, ये चीज को हम लोग को पब्लिक को दिखाना है। 2005 से पूर्व हमारे रामगढ़ जिले में हम लोग का जिला नहीं हुआ करता था, हम लोग हजारीबाग जिला में आते थे। कोई भी काम पड़ता था तो हम लोग को हजारीबाग जाना पड़ता था। यहाँ तक कि अगर आज रोड में अगर एक्सीडेंट होता था या किसी तरह का दुर्घटना घटती थी तो हम लोगों को डेड बॉडी लाने में 2 दिन लग जाता था। लेकिन आज माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी का देन है कि आज हम लोग 2 घंटा में पोस्टमार्टम करवा के घर ले आते हैं। दूसरी बात रह गई कि अगर हम लोग को कोर्ट कचहरी में अगर कभी किसी को डेट पड़ता था तो हम लोग को 1 दिन पहले रिश्तेदार खोज के हजारीबाग में रहना पड़ता था, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि जाके भाड़ा में या होटल में रह सके। और आज हम लोग को गर्व है माननीय श्री विकास पुरुष चंद्रप्रकाश चौधरी जी पे कि आज हम लोग घर से नाश्ता करके जाते हैं, कोर्ट में हाजिरी लगाते हैं और फिर में दोपहर में आके घर में खाना खाते हैं। तो आज उनके द्वारा जो किए गए जो कार्य है, आज आपको हम खुद बता दें कि हम खुद पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर गए, लाखों लाख रुपया लगा। काहे कि हमारे रामगढ़ जिला में एजुकेशन हब नहीं था। हम लोगों के टाइम में ना यहाँ पे ITI कॉलेज था, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज था, ना इंजीनियरिंग कॉलेज था, ना BEd कॉलेज था। लेकिन आज अगर रामगढ़ को शैक्षणिक हब के रूप में जाना जा रहा है तो यह सारा कार्य, यह सारा श्रेय विकास पुरुष माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी का जाता है, आजसू पार्टी का जाता है। राजेश जी, अभी जो आप नगर परिषद के अधिकारियों को आवेदन दे रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, क्या कुछ मामला है? वो जो मुद्दे को लेकर मैदान में घूम रहे हैं, जो आवेदन आप दिए उसमें जल की बात है, बिल्कुल ठीक है, वाटर सप्लाई ठीक नहीं है, ठीक, शौचालय आप खुद भी निरीक्षण करके देखे थे, कहीं भी कोई भी शौचालय जो है नियमित रूप से संचालित नहीं हो रहा नहीं है, और विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपने अवगत कराई है नगर परिषद के अधिकारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी, कार्यकाल तो आप ही का था, आप ही के पार्टी के अध्यक्ष भी रहे योगेश बेदिया जी, आप ही के उपाध्यक्ष भी रहे और 20 से ज्यादा पार्षद भी आप ही के रहे हैं। तो क्या काम किए थे कि आज आपको ऐन चुनाव का जब तिथि का सामने आने का बात आ गया तो आपको दरवाजा दरवाजा घूमकर और उसके बाद काम नहीं हो रहा है क्षेत्र में, इसका एकदम हवा दे रहे हैं? विनीत भैया जी, अगर ये सवाल कोई दूसरा व्यक्ति करता तो हमें समझ में आता। आप खुद प्रेस मीडिया आप लोग हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, आप हमको ये बता दीजिए कि ये 3 साल पहले कोई भी ज्ञापन देने के लिए जाता था, कोई भी धरना देता था? नहीं देता था। आज 3 साल के बाद ये दिन हम लोग को आया है, क्योंकि यह अफसरशाही वहाँ हावी हो गया है। जब तक हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे बैठ के उस सदन को चला रहे थे तब तक यहाँ किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं था। लेकिन जब 3 साल से हमारे वहाँ पे जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, जब उन लोग को दरकिनार कर दिया गया, अफसरशाही हावी हो गया, अपने मुताबिक ये लोग चलाने लगे, तब से ना सफाई होती है, ना यहाँ पे आपका जल का संकट खत्म हो रहा है, सारे लोग बेलगाम हो चुके हैं, बंदरबाट बटा हुआ है, विधायक अपना लेने में लगा हुआ है, सब अपना अपना परसेंटेज बंधवाने में लगे हुए हैं। यही स्थिति है, इसलिए हम लोग को रोड पे उतरने पे आज हम लोग मान लीजिए कि आपकी दावेदारी भी सुनिश्चित हो गई, चुनाव में जनता ने आप पे भरोसा भी कर लिया और आप नगर परिषद के अध्यक्ष के गद्दी पर भी विराजमान हो गए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? कि हम लोग शिष्य हैं माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी के, और हम लोग उनके नक्शे कदम पे चलते हैं और उनको आदर्श और गुरु मानते हैं। और जिस प्रकार से आज रामगढ़ जिला जो हमारे पूरे झारखंड का अंतिम जिला हुआ करता था, आज भी हमारा डिस्ट्रिक्ट कोड 24 है, और उस जिले को इन्होंने विकास के मामले में 1 नंबर पे लाके दिखा दिए। उसी प्रकार मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उसी का चेला हूँ, उन्हीं का शिष्य हूँ। यहाँ पे 48 नगर निकाय चुनाव जो हो रही है, 48 जगह पे नगर निकाय की चुनाव, 4800 से नंबर 1 में हमारा रामगढ़ नगर परिषद आने का काम करेगा। राजेश जी, आप CP चौधरी जी के शिष्य थे, बाद में चंद्र प्रकाश चौधरी जी की पत्नी
के नेतृत्व में राजनीति किए, अब तो सांसद महोदय के पुत्र हैं मैदान में, कैसे देखते हैं उनकी राजनीति को आप? पीयूष चौधरी हैं मैदान में, कैसे देखते हैं उनकी राजनीति को आप? उनका राजनीतिक बहुत अच्छा है, सराहनीय है। जब हमारे गुरुजी ही इतना अच्छा कार्य किए हैं तो स्वाभाविक है भाई कि उनके बच्चे हैं, उन्हीं का खून है, उन्हीं का नेतृत्व है, बचपन से उनका कार्य को लोग देखते आए हैं। और आज ये कहने का दरकार नहीं है, आप पता कर सकते हैं। आज लोग कहने पे मतलब आज गर्व कर रहे हैं अपने आप को कि आज पीयूष जी का आप कार्यक्रम देखे होंगे, जो छात्र आंदोलन जो हमारे छात्रवृत्ति को लेके जो चल रहा है, आज लोगों के जबान पे है। हमारे जो सीनियर लीडर है वो लोग बोल रहे हैं कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी का जो पुराना रोल था, आज हम लोग इतने दिन के बाद पीयूष जी के नेतृत्व में ये रोल हम लोग को देखने को मिला है। क्षेत्र में ये चर्चा चल रहा था कि पिता को एक्सेप्ट किया गया, पिताजी के बाद पत्नी को एक्सेप्ट किया गया, उनकी धर्मपत्नी सुनीता चौधरी को एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद फिर से बेटा का मैदान में आ जाना, पढ़ाई छोड़कर यहाँ राजनीति मैदान में आ जाना, तो वंशवाद को लेकर क्षेत्र में चर्चा हो रही है। तो राजेश जी और बहुत सारे लोगों के अंदर में, जो चौक चौराहे पे आपके पार्टी के अंदर खाने में भी बात होती है कि बाबूजी के देख लिए, भाभी के देख लिए, अब बेटो हम इनके ऊपर हुक्म चलाते हैं, तो ये वाले को कैसे पाटेंगे? मेरा कहना है सर कि ये वाला सिर्फ आसवे पार्टी में लागू होता है कि और जगह लागू होता है? आपने सोनिया गांधी को भी देखा, राहुल गांधी को भी देखा, पूरा उनका खानदान को 70 साल से आप लोग देखते आए हैं। आप झारखंड में आइए, शिबू सोरेन, कल्पना सोरेन, दुर्गा सोरेन से लेके सीता सोरेन, पूरे परिवार पूरा विलय है। आज एक ही परिवार से 5-5 लोग विधायक हैं। हमारा तो मात्र एक सांसद है माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, वो भी अपने किए गए कार्यों को, अपने परिवार को, अपने घर को संभालने के लिए उन्होंने अपने पत्नी और अपने बच्चे को अगुवाई के लिए दिए हैं। तो ये कौन सा नया बात है? परिवारवाद कौन नहीं कर रहा है? कौन नेता का कौन पार्टी में परिवारवाद नहीं है? विरोध तो आप ही के एनडीए गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप लोग ही विरोध करते हैं नेपोटिज्म का, वंशवाद का। तो ये वंशवाद की प्रतिमूर्ति है ना? न किसी प्रकार का कोई वंशवाद की बात नहीं है सर। मेरा कहना है कि खेती हमारी है तो उसकी रखवाली कौन करेगा? अगर खेती हम लगाए हैं तो उसका रखवाली कौन करेगा? आखिर हम अपने बाल बच्चों के लिए ही तो खेती तैयार करते हैं। तो इसमें कोई वंशवाद की बात मतलब सीपी चौधरी जी और उनकी पत्नी के बाद आप पीयूष चौधरी के नेतृत्व को सहज स्वीकार करेंगे? सहज स्वीकार है। हाँ। ये कोई नई चीज नहीं है। आज अब शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उनकी पत्नी अभी भावी मुख्यमंत्री बनने की दावादार में है। तो हम लोग तो छोटा मोटा पद है, हम लोग कौन सा बड़ा सा मांग रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। राजेश जी, आप युवाओं के भविष्य को बनाने वाली और छात्रों के हित वाली पार्टी बोलते हैं, लेकिन आपके पार्टी के ऊपर में आरोप लगता है कि आप युवा पीढ़ी को नशे के आगोश में लाकर, नशे के आगोश में ढकेलकर बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप उनके भविष्य को संवारने का नहीं, अपने राजनीतिक चेहरे को चमकाने के लिए उनको आप नशे की आगोश में ढकेल रहे हैं और सिर्फ अपने तस्वीर को और अपने चेहरे को चमकाने का काम किए हैं, जो कारण है कि आज युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख रही है वो आपसे दूर जाती जा रही है। देखिए भैया, सबसे पहली बात तो आप जो ये बात बोले सरासर हम इसका खंडन करते हैं कि ये मेरी बात नहीं है। पिछले बार तो राजनीतिक दल के लोग आपके ऊपर में दारू मुर्गा पार्टी का नाम दिए थे आपको कि आजसू पार्टी मींस दारू मुर्गा पार्टी, ये वाला बात था। हम थोड़ी कह रहे हैं, तो लोग कहते थे। हाँ, तो वो लोग तो कॉलेज खोल के बैठे होंगे। बाकी दल वाले, कोई कांग्रेस वाले बोले ना कि कहाँ कॉलेज खोले, कौन सा कॉलेज उनका चलता है। हम लोग को तो होटल चलता है, सिर्फ हम लोग तो होटल खोल के बैठे होंगे। आप बता दीजिए कि आजसू पार्टी का कौन नेता का होटल चलता है, कहाँ पे हमारा वाइन शॉप चलता है, कहाँ पे हमारा अड्डा चलता है। लेकिन जो लोग हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कॉलेज कौन खोल रहा है? अगर युवाओं का भविष्य बर्बाद अगर हम कर रहे हैं तो ITI कॉलेज कौन खोला, पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन खोला? आज पूरे भारत देश के दूसरा महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो गोला में खुला है उसको भी बंद करवाने वाले यही कांग्रेस के लोग, यही ममता देवी आज उस कॉलेज को बंद करवाई। आज ऐसे लोग हमसे सवाल करेंगे, दारू और मुर्गा का पार्टी बोलेंगे। जो शिक्षा को आज रामगढ़ में, रामगढ़ महाविद्यालय के अलावा यहाँ पे एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं था, वो भी रामगढ़ महाविद्यालय में माहौल ऐसी थी कि हम लोग अपने बहन बेटियों को वहाँ पढ़ाने से डरते थे। हम लोग अपना बहन को रामगढ़ कॉलेज में नहीं पढ़ा के हम लोग आज कस्तूरबा कॉलेज में पढ़ाने का काम किया। मैं खुद की बहन को, आज ऐसे लोग हम लोग पे आरोप लगाते हैं। आज रामगढ़ को शैक्षणिक हब बनाने वाले
वाले, रामगढ़ कॉलेज को शैक्षणिक हब बनाने वाला कोई संगठन है तो आंसू पार्टी है। आप बोलते हैं युवाओं पे विश्वास नहीं है। जयराम महतो तो टाइगर जानते हैं भैया, पहले मेरा बात सुनिए। आज अगर युवाओं को विश्वास नहीं रहता तो 24 में से 23 सीट राजेश महतो यहाँ पे जीत के नहीं दिखाता। दौर चल गया राजेश बाबू। अब टाइगर जयराम महतो उगता हुआ सूरज है। टाइगर जयराम महतो कह रहे हैं कि अब उनका चलेगा, और जितने लोग भी आपके तहत बरगलाए हुए थे, जो लोग आपके झूठे झूठे प्रलोभन में बहे हुए थे ना, सब समझ गए। क्योंकि पढ़ा लिखा नेता कौन है? टाइगर जयराम ऐसा कह रहा है। मैं स्टूडेंट जी टाइगर जयराम महतो जी कहे हैं कि अब किसी का नहीं चलेगा, कोई ना चलतो, खाली चलतो जयराम महतो। भैया हम भी 15 साल से राजनीति कर रहे हैं। कितना को आते देखे, कितना को जाते देखे। एक बार नारा चला हुआ था आंदोलनकारी, ठीक है, जेल जाके लोग आए थे, बच्चा का फोटो डाल रहे थे। आज वो आंदोलन कहाँ गया? आज बोल रहा था आएगा आंदोलनकारी, आज ये होगा वो होगा। आज 6 वर्षों 10 वर्षों से आज आप उन्हीं से कंटिन्यू है। आप हमको बताइए ना कब आंदोलन क्या किए हैं। उसी प्रकार 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है। आप अपने आप को जो PhD होल्डर बोल रहे हैं ना भैया, चुनाव में आने से पहले वही व्यक्ति चारों तरफ मैक लेके टटराते रहता था कि 32 लगा देंगे, 36 लगा देंगे, बाहरियों को भगा देंगे, बिहारियों को भगा देंगे। आज कहाँ सोए हुए हैं? यहाँ पे भोजपुरी नहीं चलता हो, भोजपुरी नहीं चलता हो। कहाँ भोजपुरी गाना नहीं बजा 1 जनवरी में? कौन छठ पूजा में इस बार आप मना करने गए? इसलिए टटराने से और चिल्लाने से नहीं होता है। और आप बोलते हैं दौर मेरा कल भी था, दौर मेरा आज भी रहेगा और भविष्य में भी रहेगा। और युवाओं का अगर कोई सच्चा साथी है, अगर कोई सच्चा उसका चिंतक है तो आंसू पार्टी है और माननीय श्री सुदेश महतो जी है। इसके अलावा हल्के में लेते थे आप लोग जेल कैंप पार्टी को। टाइगर जयराम महतो को दाग दिए, कौन सा तीर दाग दिए? 6 विधायक था, आधा दर्जन विधायक था आपका, एगो पर आप आके सिमट गए हैं। रामगढ़ जो आप अपना खतियानी मानते थे, रामगढ़ से भी सुनीता चौधरी जी विधायकी हार गई, कुछ नहीं कर पाए आप। भैया देखिए, ये तो जनता की जनादेश है, हमारा करने तो का जनता नहीं का है। जनादेश वो लोग कह रहा है उनके तरफ करवट ले लिया है। अरे भैया कितना दिन तक बरगलाइएगा? कितना दिन तक आप बरगलाइएगा? ठीक है, बरगला के आप लोगों को भड़का दिए, लेकिन फिर टुकटुकी निगाह जो है ना आंसू की ओर है जनता का। और जनता सारा कुछ समझ चुकी है और इस बार फिर जनादेश आएगा। आपको हम बारंबार, हम सभी को पत्रकारों को बोल रहे हैं, फिर से वो दिन दूर नहीं है कि आप बोले कि रामगढ़ आपका गढ़ है। रामगढ़ हमारा गढ़ है और रहेगा भी। और हमें गर्व है कि आज रामगढ़ में भी हमारा विधायक श्री तिवारी महतो जी जीते हैं। और हमको लोग को ऊपर और नीचे का बात नहीं है, बात है मेरा जो वोटिंग प्रतिशत है। आज भी आप इस बार भी देख लीजिए, जो 2024 की चुनाव में तो जो हमारा 19 का जितना प्रतिशत था उससे हाई हमारा प्रतिशत है। राजेश जी, राज्य में बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं, चाहे वो पेयजल स्वच्छता मंत्री आज वर्तमान की बात कर लीजिए योगेंद्र प्रसाद जी, या फिर हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद की बात कर लीजिए, हटिया विधायक नवीन जायसवाल की बात कर लीजिए, अभी हाल के दिनों में विजय साहू की बात कर लीजिए, जो आपके पूर्व जिला अध्यक्ष थे, सक्रिय नेता थे। आखिर क्यों पार्टी से ये लोग हटते जा रहे हैं और क्यों आपकी आजसू पार्टी ऐसे बड़े बड़े चेहरे को अपने साथ समेट नहीं पा रही है? भैया देखिए, आप लोग में कमी क्या है ना कि हट रहे हैं उसको देख रहे हैं, लेकिन जो जुड़ रहे हैं उसको भी तो देखते जाइए। हमारी कमी आप मत निकालिए, अपनी कमी को देखिए राजेश बाबू, आप अपनी कमी को झांकिए। चलनी हंसे सूप के जेकरा में अपने 9 मन छेद। अरे आप हम पे क्यों? हम तो लोगों की बात को आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हमारी कमी आप मत उगारिए, आप अपनी कमी को देखिए कि इतने बड़ी तादाद में लोगों का आपकी ओर से खिसकना, जनता जनार्दन के मैंडेट के बीच में आप जीते थे उसका खिसकना, आपके सुप्रीमो सुदेश महतो जी का गद्दी से हार जाना, क्या बात करते हैं, माननीय आपकी सुनीता चौधरी जी विधायक उनका हार जाना। तो आप हमारी कमी को देख रहे हैं, आप अपनी कमी को देखिए, कौन सा कमी किए हैं कि जनता जनार्दन जो आपको अपने पलकों पर बिठा कर रखी थी आज दरकिनार करती जा रही है। सर देखिए, चुनाव जो है एक खेल के जैसा है। जैसे जब ग्राउंड में जब मैच होता है तो एक को हारना और एक को जीतना ही होता है। आप ये बताइए कि कौन ऐसा राजनेता नहीं है जो यहाँ पे चुनाव नहीं हारा? क्या बाबूलाल मरांडी जी चुनाव नहीं हारे हैं? अर्जुन मुंडा जी चुनाव नहीं हारे हैं? अगर हमारे सुदेश महतो हार गए तो कौन सा जमीन खिसक गया है? कौन सा जमीन खिसक गया? अरे आज हारे कल फिर जीतेंगे। जनता का जनादेश है, उनका सम्मान करते हैं। हार जीत तो जीवन में लगा हुआ है, सबको जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, इसमें कौन सा भारी बात? ऐसा तो है कि किसी का जन्मयुग यहाँ हो गया है कि आज मोदी जी हैं तो मोदी जी ही रहेंगे।
सबको एक दिन आना है, जाना है, लगा हुआ है भैया। राजेश जी, आपके ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर यह भी आरोप लगता है कि आप विशेष जाति और कुर्मी जाति का सिर्फ आंदोलन करते हैं, कुर्मी जाति के लिए राजनीति करते हैं। और अभी का जो हाल का दिन आया, जो कुर्मी जाति को जो आदिवासी समाज में शामिल किया जाए, एसटी का दर्जा दिया जाए, उसको लेकर जो आप आंदोलन किए, तो बहुत बड़े तादाद में आदिवासी चेहरे आपकी पार्टी को छोड़कर जाने का काम किए हैं। बात ऐसा है भैया, मतलब लगे आरोप को आपने सिद्ध कर दिया। पहले मेरा बात सुनिएगा। हाँ, बोलिए ना। मेरा कहना है कि देखिए, आजसू पार्टी जात की नहीं जमात की राजनीति करती है, पहला बात आप जान लीजिए। दूसरी बात रह गया कि जब आदिवासियों की भी जो मांग है उनके साथ भी हम लोग खड़े हैं, हमारे ओबीसी की जो मांग है उसके लिए भी हम लोग खड़े हैं, और जिस भी कास्ट का जो भी मुद्दा है हम लोग हर मुद्दे में हर जगह पे हम लोग सभी के साथ खड़े हैं। ये कहना आपका गलत है कि हम लोग कुर्मी का दौड़ में चल गए। आप बता दिए कौन ऐसा दौर है जहाँ पे हम लोग सम्मिलित नहीं हुए, या आदिवासी का कौन सा जायज मांग है जिसमें हम लोग सम्मिलित नहीं हुए, कौन सा हमारा वो भी ये क्या बोलते हैं मुस्लिम भाइयों का मांग है जिसमें हम लोग शामिल नहीं हुए। हम लोग हर जगह पे शामिल होने का काम करते हैं। आप कैसे बोल दिए कि सिर्फ विशेष लोगों की पार्टी है? आज देखिए हमारे साथ जितने भी लड़के घूमते हैं वो कौन ऐसा दिन नहीं है जो हमारे गाड़ी में एक आदिवासी लड़का नहीं बैठता होगा, कि एक हरिजन लड़का नहीं बैठता होगा, कि एक फारवर्ड लड़का नहीं बैठता होगा। ऐसा तो नहीं था। अगर ऐसा रहता तो हमारे साथ सिर्फ महतो लोग ही घूमते। अगर हम लोग कोई आज देखिए सूची जारी कर रहे हैं हम लोग नगर परिषद का, 1-2 दिन के अंदर होना, आप जाके सूची हमारे देख लीजिए, कोई ऐसा कास्ट नहीं है जिसका वहाँ पे नाम नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं? और संसदीय भाषा का प्रयोग करने और गाली गलौज करने का आप लोग लगातार आरोप लगाते थे कि टाइगर जयराम महतो करते हैं, लेकिन वही सेम आरोप तिवारी महतो जी जो आपके मांडू के विधायक हैं उनके ऊपर भी गालीबाज नेता का मोहर लग गया है। कहाँ वो गाली बोले हैं बताइएगा। तब दौर चल रहा था, सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा था, हर जगह आ रहा था। क्या चल रहा था बताइएगा तब तो। ये तो आप खुद भी देख रहे हैं, सब जगह वो दौर चल रहा था। भैया देखिए अभी AI का जमाना है। हाँ। लोग बदनाम करने के लिए एक से एक उपाय आजमाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ हुड़दंगी लोग थे, वो लोग बोल रहे एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, अगर कार्यक्रम चलेगा नहीं तो उसका निष्कर्ष निकलेगा कैसे? अब सरकारी कार्यक्रम में आपको कुछ विशेष लोगों को वहाँ पे भेजा गया कि आप जाकर वहाँ पे हो हंगामा कीजिए, तो अगर उसमें वो बोले कि आपके कहने पे ये कार्यक्रम बंद होगा, तुम चुपचाप बैठो, तो ये कौन सा गलत है? अगर आप कुछ वैसे लोग हैं, अभी झारखंड में इस तरह का कल्चर चला हुआ है, इस तरह का कल्चर चला हुआ है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए लोगों को भेजा जाता है। अब इस षड्यंत्र के तहत, तो उसी षड्यंत्र को उन्होंने बंद करने के लिए इस बात का प्रयोग किया था। उस वीडियो को पूरा सुनिए, उसका बाद वार्ता करने में मजा आएगा। जनता जनार्दन का भी कुछ सवाल है। बिल्कुल। कि आपके माननीय विकास पुरुष सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा और आजसू पार्टी के द्वारा तालाब बचाओ अभियान प्रारंभ किया गया था कि जल जंगल जमीन को बचाएंगे और तालाब को बचाएंगे, लेकिन वो आंदोलन एकाएक क्यों रुक गया? भैया वो आंदोलन क्यों रुक गया? चंद्रप्रकाश चौधरी जी तो रोकने नहीं गए हैं, या आजसू पार्टी के नेता लोग तो नहीं रोकने गए। ये सवाल सरकार से कीजिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपका आंदोलन था कि हम हर हाल में बचाएंगे और उसके आज भी हम बचाएंगे, आज भी हम लड़ने के लिए तैयार है। आप जाके देखिए कोठार तालाब में आज हमारे नेताओं का केस चल रहा है। हम लोग हर तालाब को और सार्वजनिक जगह पे हम लोग बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे भी लड़ेंगे, है ना? जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा। क्या आपको लगता है, ये भी चर्चा है कि पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो लोग पार्टी के छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सारा चीज अफवाह है। परिवार है, परिवार में हर एक प्रकार के लोग हैं, सबका कार्य करने का अलग अलग शैली है। किसी को पक्ष नहीं रहा है तो बदनाम करने के लिए तरह तरह का बात कर रहा है। कौन ऐसा पार्टी नहीं है जो उस तरह के व्यक्ति वहाँ पे नहीं है। तो ये पॉडकास्ट का सेगमेंट यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश महतो जी, और हम फिर इसी प्रकार से किसी तेज तरार, ऊर्जावान और क्षेत्र के मुद्दों को लेकर अपने विनीत शर्मा टॉक्स पर आपसे बात करेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।